मने पद्मे ओम ओम मने पद्मे ओम ओम मने पद्मे ओम ओम मने पद्मे ओम। धम्मबंधु, कल की वीडियो में आपने पंकजा नरवरा रक्त स्वजन उद्धारा भगवंत आमचा खरा भक्त काजा, इस पंक्ति तक उसके पहले की सारी पंक्तियाँ दिव्य प्रभरत्न तु साधु वरदान तु, इससे लेकर पंकजा नरवरा तक 3 सूत्रों को समझा, उसका अर्थ समझाया। आज हम बाकी की 4 सूत्रों को समझेंगे, गाथा को समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और क्यों भीम स्तुति लेना ज़रूरी है ये आपके समझ में आएगा। साथियों, आज से आपको मेरा चैनल DPR धम्म प्रिय रविंद्र इसे YouTube पर सर्च करना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको लिंक देता हूँ, भेजता हूँ। उसके कारण YouTube मेरे एपिसोड को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाता है, उसके रूल्स के खिलाफ है। अब आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप पे इसके बाद वीडियो नहीं डालूँगा, YouTube पे मेरी वीडियो रहेंगी और YouTube पर आपको सर्च करना होगा और सर्च करें, देखिए, फॉरवर्ड करें, क्योंकि आखिर मेरा मिशन केवल जन जागृति है, लोगों तक धम्म पहुंचाना है, प्राचीन इतिहास पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है। मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और YouTube उसे पहुंचाए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोग लाइक करने में भी आलस करते हैं, फॉरवर्ड करने में भी आलस करते हैं और कमेंट तो बिल्कुल नहीं लिखते। हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो आपका जागरूक होना, सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। आइए, अगली पंक्ति है, चौदार संगरी शस्त्र धरिता करी कांपलारी उरी रुद्र रूपा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1925 में महाड़ के तालाब के लिए सत्याग्रह किया, वही उनके संघर्ष की यात्रा शुरू होती है। हमें, हमारे समाज को पानी नहीं मिलता था, ऐसी कोई बात नहीं थी, कहीं से न कहीं से पानी लाते थे, मेला कुचला उसे शुद्ध करते थे, पी लेते थे, जी रहे थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब का मानना था कि अगर हम मानवी हैं तो कुदरत के सारे संपत्ति पर सर्व मानवियों का समान अधिकार होना चाहिए, और यदि हम मानव हैं, इस देश के निवासी हैं, तो हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। इसमें धर्म, जात, वर्ण ये जो आड़े आ रहे हैं ये उचित नहीं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल पानी प्राप्त हो इसलिए महाड़ के तालाब के पानी का सत्याग्रह नहीं किया। कुदरत के हर संपत्ति पर, और जैसे औरों को अधिकार मिले हुए हैं जीने के, सारे अधिकार हमें भी मिले, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने महाड़ के पानी का सत्याग्रह किया और इसीलिए नासिक के कालाराम मंदिर का भी सत्याग्रह किया। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए और संघर्ष के लिए हमारे परिवार से, परिवार का बेटा बेटी सभी को विचारधारा में ढालने का प्रयास करना चाहिए। चौदार संगरी शस्त्र धरिता करी कांपला अरि उरी रौद्र रूपा। यानी डॉक्टर बाबा साहब ने जो असमानता का व्यवहार, अन्याय का व्यवहार, गुलाम दासों के साथ जो व्यवहार हो रहा था, उस व्यवहार के प्रति रौद्र रूप धारण किया। और आप देखते हैं कि शिरोलों में देवी देवता रौद्र रूप धारण करते थे, शस्त्र धारण करते। बाबा साहब ने वो रौद्र रूप धारण किया अन्याय के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, तो रौद्र रूप धारण किया। शस्त्र धरिता उरी, यानी शस्त्र, कोई हिंसक शस्त्र हाथ में नहीं लिया, लेकिन संग्राम का शस्त्र हाथ में लिया। कंपला अरि उरी, अरे यानी शत्रु,
और बाबा साहब के इस रौद्र रूप से, इस संग्राम से, संघर्ष के प्रारंभ से सारा मनवाद हिलने लगा, मनवादी लोग हिलने लगे। कांपला अरि उरी, अरि का मतलब शत्रु, और उरी यानी कि उनके हृदय में वे मन से, दिल से कांप उठे। ये गाथा यही कह रही है। अगली गाथा है, मुक्ति पथ कोणता जीर्ण स्मृति जाड़िता उजाड़िला अगतिका मार्ग साजा। मुक्ति पथ कोणता, ये अब हम बाबा साहब ने केवल महाड़ के तालाब का पानी का सत्याग्रह नहीं किया, बल्कि उसी सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वैदिक धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसके जो काला कानून है मनुस्मृति, उस काला कानून के जो नियम थे, उस नियमों के कारण हमें शिक्षा से वंचित रखा था, हमें संपत्ति से वंचित रखा था, हमें समानता से वंचित रखा था, धन से वंचित रखा था, सारे अधिकार हमारे छीन लिए थे, हमें पंगु बना दिया था, और हम इसीलिए नैतिकता से, शिक्षा से, राजनीति से हमारा पतन हो चुका था। तो अब इन्हें हिंदू धर्म की मनुस्मृति बाबा साहब ने तो जला दी, हिंदू धर्म छोड़ने का भी निर्णय बाबा साहब ने मन में कर लिया, लेकिन इसकी जगह इन लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए कौन सा धर्म दूं, ये बाबा साहब सोच रहे थे। और इसलिए यह लिखा है कि मुक्ति पथ कोणता जीर्ण स्मृति जाड़िता उजाड़िला अगतिका मार्ग साजा। मनुस्मृति जला दी, हिंदू धर्म के नियम मानने से इनकार कर दिया, हिंदू धर्म को मानने से इनकार कर दिया, तो अब इन्हें कौन सा नया धर्म दे। तो उनके मन में बुद्ध बसे हुए थे, तो बुद्ध बसे हुए थे, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब ने 1956 में 5 लाख 7 लाख जितने भी अनुयायी थे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और उजाड़िला अगतिका, जो बौद्ध धर्म था, अगतिका यानी जिसकी गति, अगति, गति यानी तेज गति से, रफ्तार से आगे बढ़ना, अगति यानी रुक जाना, जिस बौद्ध धर्म की गति रुकी हुई थी वह निष्प्राय हो चुका था, ऐसे बौद्ध धर्म का उन्होंने उद्धार किया, पुनर्जागरण किया, पुनर्स्थापना की। इसलिए उजाड़िला अगतिका, बौद्ध धर्म को उन्होंने पुनर्जागृत किया, प्रकाशित किया। उजाड़िला, उजाला, उजाड़िला, प्रकाशित किया, पुनः प्रकाशित किया। मार्ग साजा, साजा का मतलब है सद्गुणों से भरा हुआ, सन्मार्ग से भरा हुआ मार्ग बुद्ध ने जो दिया है, उस बुद्ध के धर्म को उन्होंने पुनः स्थापित किया। राष्ट्र घटना कृति शोभते भारती, महामानव बोलती सार्थ संज्ञा। राष्ट्र घटना कृति, कृति यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कृति लिखी यानी संविधान लिखा, उसे राष्ट्र घटना कृति मराठी में कहा गया। शोभते भारती यानी ऐसा संविधान निर्माण किया कि जो भारत का नाम दुनिया में रोशन करने लगा। मनुष्य मनुष्य को वाणी व्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार दिलाने लगा। सर्व मानव को जो अधिकार मिलते सभी को मिलने चाहिए, मिलने लगे। शोभती भारती, इससे भारत का नाम रोशन हुआ। महामानव बोलती सार्थ संज्ञा, तो अब ये संविधान इतना महान है, मानवतावादी है कि इस संविधान को संसार के दूसरे संविधान के निर्माताओं ने, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों ने और सोशल साइंस के विद्यार्थियों ने जब पढ़ा, ज्ञानियों ने, सद्गुणियों ने, विद्वानों ने पढ़ा, तो उसकी प्रशंसा करे किए बिना नहीं रहे। और आप अगर संविधान पढ़ते हो तो आपको ये पता चलेगा। इसलिए यह लिखा, राष्ट्र घटना कृति शोभते भारती, महामानव बोलती सार्थ संज्ञा। अंतिम पंक्ति है, शरण बुद्धास शरण धम्मास शरण संगास में भीम राजा। डॉक्टर बाबा साहब की जीवनी को जान लेने के बाद, बाबा साहब के उन महान मानवतावादी कार्यों को समझ लेने के बाद, और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाने को क्यों कहा, ये सारी बातें समझने के बाद जो वाचक होता है, वाचने या पढ़ने वाला होता है, जो चिंतक होता है, जो उपासक होता है, जो अम्बेडकरवादी होता है,
जो बहुजन समाज का व्यक्ति होता है, जब ये पढ़ लेता है, जान लेता है, तो उसका हृदय डॉक्टर बाबा साहब के प्रति गदगद हो उठता है और उसे लगने लगता है कि नहीं, सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जीवन का उद्धार करके गए और अब भी हम हिंदू धर्म में अटके हुए हैं, जातिवाद, पुराने रीति रिवाजों में, पुराने मान्यताओं में अटके हुए हैं। हमारा कल्याण कहाँ होगा, ये डॉक्टर बाबा साहब ने सही तरीके से सोचा है और भारत को बौद्धमय बनाने का संकल्प किया, पूर्ण नहीं कर सके, दिवंगत हो चुके। तो अब कह रहा है, समझ में आने के बाद, जाग जाने के बाद, शरण बुद्धा से, शरण धम्मा से, शरण संगा से, मी भीम राजा, कि हे भीम राजा, तुम्हारे कर्तृत्व को, तुम्हारे योगदान को, तुम्हारे त्याग, समर्पण और हमारे प्रति की जो कल्याणमयी भावना आपकी थी, उस भावना को मैं समझ चुका हूँ। इसलिए मैं अब बौद्ध धर्म अपनाता हूँ, धम्म अपनाता हूँ, संघ की शरण ग्रहण करता हूँ और भारत को बौद्धमय बनाने के कार्य में जुड़ जाता हूँ। तो भीम स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। ये जो भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा निर्माण किया गया वंदना सूत्र पाठ है, हर एक के जेब में होना चाहिए, बौद्ध विहारों में होना चाहिए, हर एक के घर में होना चाहिए। और ये भी हम जानते हैं कि लोग केवल पंचशील, त्रिशरण, बुद्ध पूजा, त्रिरत्न वंदना ले लेते हैं और आगे की वंदना, आगे की गाथाओं को कंठस्थ करना, उसका अर्थ समझना उचित नहीं समझते। ऐसा चिला चालू जीवन नहीं होना चाहिए। इसमें सारा का सारा धर्म छुपा हुआ है। इसमें जो वंदना दी है, इस वंदना में पूरा त्रिपिटक मिल जाएगा और उपासक के जीवन को जीने के लिए जो उचित मार्गदर्शन, उसका धर्ममय जीवन कैसे विकसित हो, उसका पूरा इन गाथाओं में मार्गदर्शन है। इन गाथाओं को कंठस्थ कर लेने से और केवल इन गाथाओं के अर्थ को समझ लेने से और ध्यान करने से, प्रवचन सुनते रहने से आप धर्मवान बन सकते हैं। भारत में नैतिकता प्रगाढ़ हो सकती है, जन जन में, मन मन में नैतिकता, धर्म जाग सकता है और हमारे शुद्ध आचरण से हम भारत को बौद्धमय बना सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं समाज को। हमारा रहना, सोचना, चलना, बोलना पूरी तरह से विज्ञानवादी और बुद्ध धर्मवादी होना चाहिए। इसलिए बार बार विनती करूँगा कि बुद्ध धर्म को पढ़े, सीखे, समझे, कैटराइज हो जाए, शिविर अटेंड करे। नमो बुद्धाय।